हेलो एवरीवन। कल जो हम लोगों ने टॉपिक किया था हाउ टू रीड टेक्स्ट फाइल्स इन पाइथन, आज उसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं फ्रॉम द वेरियस सैम्पल पेपर्स इशूड बाय सीबीएसई। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस और इनका सॉल्यूशंस आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने कल वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे विजिट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CBSE सैम्पल पेपर 22-23। राइट अ मेथड काउंट लाइन्स। हमें एक काउंट लाइन नाम का मेथड राइट करना है। सो इट इज़ मेथड हमेशा कहाँ से राइट करते हैं हम लोग? डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, डेफ एंड देन मेथड का नेम। तो हमारे मेथड का नाम है काउंट लाइन्स। तो यहाँ पे काउंट लाइन्स मैंने मेथड लिख दिया, राउंड ब्रेसेस एंड देन कॉलन। तो मेथड हमारे पास हो गया। इस मेथड में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक फाइल को रीड करना है, टेस्ट फाइल डॉट txt। सो किसी भी फाइल को रीड करने के लिए हमें सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। और ये कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं, बाय यूजिंग ओपन मैथड। तो मैं यहाँ पे ओपन मैथड यूज़ करता हूँ। फाइल की लोकेशन और उसका नेम मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो फाइल इज़ टेक्स्ट फाइल नाम का फोल्डर है और इसी में एक story.txt नाम की फाइल है। तो मैं इसी फाइल को रीड करना चाहता हूँ। अब ओपन फंक्शन इस फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका मोड होता है वो रीड ही होता है, जैसा कल हम लोगों ने देखा था। तो वहाँ पे आर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसे मैं एफ में स्टोर कर दूँगा। तो अब ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई है और इसका जो ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट, वो एफ में आ गया है। अब नेक्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इस फाइल को रीड करना है लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक लाइन करके हम लोग इसे रीड करना चाहते हैं। सो कल हम लोगों ने देखा था कि वी कैन रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड, एंड दिस फोर्थ वन इज लाइन बाय लाइन। तो ये सिंपल सा एक कोड है जो हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग अपनी फाइल को लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। तो इसी कोड को यूज़ कर लेते हैं। फॉर आई इन एफ, ये फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट फंक्शन यूज़ कर लिया हम लोगों ने, रीड लाइन्स। देन सिंपली अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ इस फंक्शन को, तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, लाइन बाय लाइन इस फाइल के story.txt में जो भी कंटेंट है लाइन बाय लाइन उठा करके मुझे शो करा देगा। तो इसे फंक्शन को एक बार हम लोग कॉल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये लाइन बाय लाइन हमें कंटेंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स सी, रन मॉड्यूल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डेटा आ रहा है हमारे पास कैसे आ रहा है, वो लाइन बाय लाइन आ रहा है। अब एक कंडीशन और है यहाँ पे कि हमें सिर्फ वो ही लाइन डिस्प्ले करानी है जो किसी वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रही है। सो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर है, जो स्ट्रिंग आ रही है उसका फर्स्ट कैरेक्टर आ रहा है, मुझे उसे चेक करना पड़ेगा। सो इस चेकिंग के लिए हम लोग इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जो स्टेटमेंट है मेरे पास वो कहाँ आई है, जो लाइन है वो किस में आया है, कंप्लीट लाइन आई में। अब इस कंप्लीट लाइन को मुझे नहीं चेक करना है, इसका जो सबसे पहला कैरेक्टर है उसे चेक करना है। सो वी कैन यूज़ 0, क्योंकि पाइथन में जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, जो भी स्ट्रिंग होगा उसके एलिमेंट्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा कि जब यही कंटेंट है फाइल में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और ये ऊपर इंडेक्स नंबर है, तो जो भी पहला एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो पहली जो लाइन है मेरे पास वो रिटर्न होगी, कंप्लीट ये लाइन आई में होगी। और अगर मुझे इसका पहला कैरेक्टर चाहिए तो आई 0, अगर मुझे एन चाहिए तो आई 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जैसे दोबारा लूप रन होगा तो ये WE ये कंप्लीट लाइन आएगी, इसमें से अगर मुझे पहला कैरेक्टर चाहिए तो W0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर ये थर्ड लाइन जब आएगी मेरे पास, तो अगर पहला कैरेक्टर चाहिए तो जो भी इसका आई और वो 0, इंडेक्स नंबर इज़ 0। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसका 0 कैरेक्टर जो है वो चेक करना है। तो हमने कहा यहाँ पे I0 और क्या होना चाहिए, ये कैरेक्टर मेरे पास वॉवल नहीं होना चाहिए, विच आर नॉट स्टार्टिंग विद वॉवल। इफ़, और वॉवल कौन से है मेरे पास, AEIOU, और कैपिटल में भी कर देते हैं AEIOU। मेंबरशिप ऑपरेटर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, नॉट एन, है ना। अगर आई का 0 इनमें से कोई
नहीं है, ए आई ओ यू में से कोई भी नहीं है। तो क्या करना है, हमें इसे प्रिंट करना है। तो चलिए प्रिंट स्टेटमेंट को अब मैंने क्या कर दिया है, इस इफ़ कंडीशन के अंदर इंडेंटेशन इसका चेंज कर दिया। नाउ इट इज़ दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज़ इनसाइड दिस इफ़। ये कंडीशन ट्रू होगी, ये इफ़ ट्रू होगा तभी ये यहाँ पे मुझे प्रिंट करेगा। तो पहली लाइन आई मेरे पास आई में, उसका ज़ीरोथ कैरेक्टर हमने चेक कर लिया, अगर वो इनमें से कोई नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा, और अगर है तो फिर ये नेक्स्ट दोबारा लूप पे जाएगा और सेकेंड लाइन को रीड करेगा। प्रोसेस रिपीट होगा, और जो में भी पहला कैरेक्टर वॉवल नहीं होगा वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो रन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है। नहीं, कुछ इनवैलिड सिंटैक्स का मैसेज है हमारे पास। यस, यहाँ पे इफ़ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलन लगाना पड़ेगा, जैसे लूप के बाद लगाते हैं। तो ये कॉलन लगा दिया हम लोगों ने। अब इसे चेक करते हैं हम लोग कि आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए, वी ऑल प्रे फॉर, दिस स्टेटमेंट आ रही है, और यहाँ भी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, वी ऑल प्रे फॉर एवरीवन्स सेफ्टी। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट को कमेंट बना देते हैं और लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ये कह रहा है कि एक ईटी काउंट नाम का फंक्शन बनाना है। तो अभी हम लोगों ने देखा फंक्शन कैसे बनता है, डेफ से, और फंक्शन का नाम ईटी काउंट, कॉलन एंटर, विच शुड रीड ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। तो ये क्या करेगा, हर एक कैरेक्टर को रीड करेगा टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी के। तो ये जो टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी है, ये मुझे सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, ओपन करनी पड़ेगी। अगेन सेम चीज़, ओपन। अब ये जो फाइल है इसकी लोकेशन हम लोग इसी लोकेशन पे इसे कॉपी कर लेंगे। तो मैं टेक्स्ट फाइल और स्टोरी डॉट टी एक्स टी यहाँ पर दे देता हूँ। अगेन रीड कर रहे हैं तो मोड देने की ज़रूरत नहीं है, और इस कंटेंट को मैंने क्या किया, एफ में स्टोर कर लिया, जो भी इसका ऑब्जेक्ट था। अब इस फाइल का जो कंटेंट है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो मैच हो जाए, और स्टोरी डॉट टी एक्स टी फाइल जो थी इसमें कॉपी कर देता हूँ, सेव। सो फाइल मेरे पास ओपन हो गई, और ये जो कंटेंट था ये स्टोरी डॉट टी एक्स टी फाइल में भी चला गया, जिसे मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे। आगे चलते हैं। आगे ये कहता है क्वेश्चन कि फाइल ओपन हो गई है, रीड ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है फाइल को। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए हम लोगों ने देखा था कल लास्ट वीडियो में, हमारे पास ये सिंपल मेथड है फॉर आई इन एफ डॉट रीड। तो इसे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, फॉर आई इन एफ डॉट रीड। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास एफ डॉट रीड, ये क्या करेगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमारे लिए काउंट कर देगा, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। आई में इस बार कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आएंगे वैल्यू, जैसे टी ओ डी अलग अलग आएंगे। चेक करना चाहें तो एक बार प्रिंट करा के हम लोग इसे चेक भी कर सकते हैं, प्रिंट आई, और फंक्शन कॉल कर देते हैं ई टी काउंट। लेट्स रन, और अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ तक ठीक है। देन काउंट एंड डिस्प्ले द अकरेंसेज ऑफ अल्फ़ाबेट ई एंड टी। अब मुझे दो अल्फ़ाबेट है मेरे पास जिनकी मुझे अकरेंसेज बतानी है कि ई कितनी बार आया है और टी कितनी बार आया है। तो दो काउंट करनी है, तो मेरे लिए इससे दो काउंटर होने चाहिए। एक मैं लिख देता हूँ ई काउंट, जिसे मैंने ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिया, और एक लिख देता हूँ टी काउंट, इसे भी ज़ीरो से इनिशलाइज कर दिया। फिलहाल हम लोग ये मान रहे हैं कि ई काउंट भी ज़ीरो है और टी काउंट भी ज़ीरो है। अब यहाँ पे मुझे ई और टी को काउंट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक इफ़ कंडीशन लगा दूंगा। इफ़ आई में तो कैरेक्टर आ ही रहा है, इफ़ आई इक्वल्स टू ई, तो क्या करना है मुझे, ई काउंट को प्लस करना है, ई काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। बट इसमें एक चीज़ और कही गई है कि स्मॉल केस या कैपिटल केस कोई भी ई हो तो आपको क्या करना है, उसे काउंट करना है। तो इफ़ आई इक्वल्स टू ई, आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ आई इन ई और ई दोनों कैरेक्टर आ गए। अगर स्मॉल ई होगा तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, कैपिटल ई होगा तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और इसे हम लोग काउंट कर देंगे। और भी मेथड हो सकते हैं, आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ आई इक्वल्स टू ई और आई इक्वल्स टू ई, इस तरीके से भी यूज़
किया जा सकता है। नेक्स्ट एलिफ एक और बचता है हमारे पास। अगर आई में क्या आता है, स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों अगर आते हैं तो क्या करना है हमें, तो टी काउंट को ऐड करना है, टी काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। और लास्ट में जब हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आई प्रिंट नहीं कराना है, कैरेक्टर प्रिंट नहीं कराना है, अक्रेंसेस प्रिंट करानी है। तो पहले ई और ई, ये कितनी बार आया है, किस में स्टोर होगा, ई काउंट के अंदर स्टोर होगा। और सेकंड प्रिंट में हम लोग कर लेते हैं टी और टी, ये कितनी बार आया है, तो ये हमारे पास टी काउंट में स्टोर हो गया। ठीक है, दोनों चीज़ें स्टोर हो गई, दोनों चीज़ें हम लोगों ने प्रिंट करा दी हैं। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कुछ इनफाइनाइट लूप चल रहा है, नहीं। हम लोगों ने ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट वाला, उससे रिमूव नहीं करा है। ये दोनों स्टेटमेंट लूप से बाहर आने चाहिए, दिस वाज द मिस्टेक। तो इन्हें हम लोग लूप से बाहर ले आते हैं और रन करते हैं। सो अब ई और ई 6 टाइम आया है और कैपिटल टी और स्मॉल टी 9 टाइम आया है। तो यही हमारे पास आउटपुट आ रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। कमेंट बनाते हैं और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है राइट अ फंक्शन इन पाइथन, अगेन एक फंक्शन राइट करा रहा है। सो फंक्शन राइट करना तो हमें आता है, सिंपली हमें क्या यूज़ करना है, डेफ कीवर्ड यूज़ करना है और फंक्शन का नाम यूज़ करना है। डेफ और फंक्शन का नाम है कुछ नहीं दिया इन्होंने, तो मैं रीड स्टोरी कर देता हूँ, रीड स्टोरी कॉलन और एंटर। So write a function in Python that count the number of me or my words present in a text file story.txt। तो एक story.txt फाइल है हमारे पास जिसमें me और my कितनी बार आए ये हमें बताना है। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, इस एग्जाम्पल को मैं कॉपी करके अपना story.txt फाइल में कॉपी कर देता हूँ। तो यही है story.txt, कॉपी किया, सेव कर दिया। तो अगेन जैसा हमें पता है, सबसे पहला काम फाइल को ओपन करने का है। f इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम डी ड्राइव पे क्योंकि हमने इसे सेव किया है, टेक्स्ट फाइल नाम का फोल्डर होगा और उसमें story.txt। तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई। इससे ओपन करने के बाद अब मुझे इस बार क्या करना है, इसमें से वर्ड बाय वर्ड रीड करना है। तो कल हम लोगों ने देखा था वर्ड बाय वर्ड कैसे रीड किया जा सकता है, फॉर आई इन एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन लगाना होता है हमें, तो उसी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फॉर आई इन एफ डॉट रीड तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, बट अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन लगा देता हूँ तो ये वर्ड बाय वर्ड हो जाएगा। एंटर करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं पहले रन करके कि ये सक्सेसफुली हमारे लिए ये एग्जीक्यूट वर्ड बाय वर्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं रीड स्टोरी, सेव और इसे रन करके देखते हैं। सो देखिए हमारे पास जो आउटपुट आया वो कैसे आया, वर्ड बाय वर्ड, एक बार एक लाइन में एक वर्ड आया। तो अब हमें इसमें और क्या करना है, मी और माई वर्ड्स को काउंट करना है। तो अगेन काउंटिंग वाला काम है, तो मुझे क्या चाहिए, एक काउंटर चाहिए। तो मैंने काउंट एक वेरिएबल ले लिया और इसे क्या कर दिया, 0 से इनिशलाइज कर दिया। यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा इफ़ आई, क्योंकि आई में तो अब एक वर्ड है कंप्लीट, इक्वल्स टू मी और आई इक्वल्स टू माई। अगर ये वर्ड्स हैं मेरे पास मी और माई, तो ये क्या करेगा, इसे काउंट कर देगा। काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ मैं इसे, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। अच्छा इसमें क्योंकि केस सेंसिटिव है तो ये कैपिटल एम और स्मॉल ई को ही मैच मानेगा। अगर कहीं पे भी यहाँ पे एम ई स्मॉल में लिखा होगा तो ये इसे मैच नहीं मानेगा। अगर आप इसे केस इनसेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो मैं आई में जो कुछ भी आया मैं उसे आई डॉट लोअर कर देता हूँ। सो इससे आई डॉट लोअर करने से क्या होगा, आई में जो वर्ड है मेरे पास वो किसी भी केस में रहा हो, मिक्स केस में हो, अपर केस में हो,
वो किस में हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मैं उसे यहाँ पे मी से मैच करा लूँगा। सेम यहाँ पे ये जो आई है इससे मैंने कहा आई डॉट लोअर, तो अब अगेन ये भी क्या हो गया मेरे पास, लोअर केस में आ गया और यहाँ पे मैं इसे माई में भी एम वाई कर देता हूँ। तो अब ये केस इनसेंसिटिव हो गया क्योंकि मैंने आई को क्या कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। वो किसी भी केस में होगा, अपर केस में तो भी लोअर केस में हो जाएगा, मिक्स्ड केस में तो भी लोअर केस में हो जाएगा और मैं इसे लोअर केस से ही मैच करा रहा हूँ। तो अब ये केस इनसेंसिटिव हो गया, मतलब मी और माई किसी भी केस में लिखे हों ये उसे मैच हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसे सिंपली क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, बट आई प्रिंट नहीं कराएंगे। क्या प्रिंट कराना है हमें, हमें प्रिंट कराना है काउंट ऑफ मी माई इन फाइल, कितना है काउंट। आई को यहाँ से रिमूव करते हैं और ये सेव रन करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट हमारे पास मी और माई के कितने टाइम्स आया है। सो काउंट ऑफ मी माई इन फाइल 4 आ रहा है। तो इसको अगर आप देखेंगे इस कंटेंट को तो इसमें मी और माई 4 टाइम ही आ रहा होगा। देखिए कहीं पे माई एम कैपिटल है, वाई स्मॉल है, वो भी मैच हो रहा है और यहाँ पे एम ई स्मॉल में है, वो भी मैच हो रहा है। जबकि अगर मैं इस लोअर फंक्शन को हटा दूंगा यहाँ पे तो सिर्फ ये स्मॉल एम ई को मैच मानेगा, वही ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कैपिटल एम ई आ जाता है या एम कैपिटल ई स्मॉल, एम स्मॉल ई कैपिटल आ जाता है तो उसे मैच नहीं करेगा। तो केस इनसेंसिटिविटी करने के लिए, मतलब केस इग्नोर करने के लिए आपको यहाँ पे या तो लोअर फंक्शन लगा दीजिए या फिर अपर लगा दीजिए और इन्हें अपर में कर दीजिए, एम बी कैपिटल में कर दीजिए और ई बी कैपिटल में कर दीजिए। सो ये क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कमेंट बनाते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 ये 2021 के सैम्पल पेपर में से लिया गया। राइट अ फंक्शन ए एम काउंट, अगेन एक फंक्शन राइट करने के लिए कह रहा है। तो डेफ ए एम काउंट फंक्शन हो गया हमारे पास, कॉलन लगाया, एंटर प्रेस किया। विच शुड रीड ईच कैरेक्टर इन ए टेक्स्ट फाइल story डॉट टी एक्स टी। अब story डॉट टी एक्स टी फाइल में से इसे क्या करना है, कैरेक्टर रीड करना है। तो पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा, एफ इक्वल्स टू ओपन और सेम डी ड्राइव पे टेक्स्ट फाइल और टेक्स्ट फाइल में story डॉट टी एक्स टी एक हमारे पास फाइल है। तो इसी को हम लोग रीड कर रहे हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं। देन फाइल तो ओपन हो गई है। अब इसमें से हमें क्या करना है, रीड ईच कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट फाइल story डॉट टी एक्स टी, अकरेंस ऑफ ए और एम बताने। तो पहले हम लोग कर चुके हैं। ए काउंट एक वेरिएबल ले लेता हूँ 0 और एम काउंट एक वेरिएबल ले लेते हैं 0। लूप रन करते हैं। मेथड हम लोगों ने देखा ही है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ रीड फंक्शन का यूज़ करना, फॉर आई इन एफ डॉट रीड। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर है, फॉर आई इन एफ डॉट रीड। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसे रीड करेगा। अब मुझे क्या चेक करना है, ए और एम को चेक करना है। तो सिंपली इफ़ आई इक्वल्स टू ए और कैपिटल ए, तो क्या करना है, ए काउंट को ऐड करना है हमें, ए काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। और अगर ये आई इक्वल्स टू स्मॉल एम या कैपिटल एम होता है तो हमें किस में ऐड करना है फिर ये, तो हम इसे ऐड करेंगे एम काउंट में, एम काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। तो दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। बस लूप से बाहर निकलेंगे और तीनों को प्रिंट कर देंगे, ए और ए। इसके काउंटिंग हमारे पास ए काउंट में और दूसरा है एम और एम, इसके काउंट हमारे पास एम काउंट में है। कंप्लीट फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ए एम काउंट। एक काम और करना है हमें, ये जो कंटेंट है इसे अपने story डॉट टी एक्स टी में पेस्ट कर देते हैं, story डॉट टी एक्स टी फाइल में, क्योंकि हम लोग उसी फाइल को रीड कर रहे हैं।
तो जिससे हमें आउटपुट का पता लग जाएगा। सेव, अब रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। सो ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए 0 और कैपिटल एम और स्मॉल एम 0, दोनों 0 बता रहा है story.txt, बट इसमें तो आउटपुट है, होना चाहिए। ओप्स, हमने यहाँ पे क्या करा, इक्वल्स टू लगा दिया है। ये होना चाहिए n, है ना। और अगर आप इक्वल्स टू लगाना चाहते हैं तो फिर मुझे सेपरेट करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि m, कैपिटल M और स्मॉल m दोनों कहीं भी एक साथ नहीं होंगे। एक इस मेथड से कर देते हैं और एक इस मेथड से कर देते हैं, i इक्वल्स टू m। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। सो ये भी करेक्ट है, यहाँ पे ये इसे सेपरेट एक स्ट्रिंग है, इसमें से i, अगर इसमें से कोई भी मैच होगा तो ये इस ट्रू हो जाएगा और अकाउंट में ऐड करेगा। और इस केस में यहाँ पे अगर मैं डबल इक्वल्स टू लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे और लगाना पड़ेगा, और अब ये सेपरेटली इन्हें दोनों को काउंट करेगा। रन करते हैं। सो 4 और 2 आ रहा है हमारे पास आउटपुट। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे आउटपुट में 4 और 2 है। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स। अब हमें क्या करना है, फंक्शन लिखना है जो क्या काउंट करेगा, हमारे लिए नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करेगा इन अ टेक्स्ट फाइल story.txt। तो फंक्शन बनाना है, डेफ फंक्शन का नाम कुछ नहीं दिया है तो हम लोग अपनी तरफ से ले लेते हैं काउंट लाइन्स, ये हमारे पास फंक्शन नेम हो गया। देन story.txt में से काउंट करना है, तो पहले इसे ओपन करना पड़ेगा मुझे, f डॉट ओपन, इसकी लोकेशन दे देता हूँ मैं डी ड्राइव पे टेक्स्ट फाइल, और इसमें story.txt। ठीक है, तो ये फाइल ओपन हो गई मेरे पास। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन अ टेक्स्ट फाइल विच इज स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट ए। अब मुझे ये जो नंबर ऑफ लाइन्स मुझे काउंट करनी है, तो एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी काउंट, जिससे मैं 0 ले लेता हूँ। और लाइन बाय लाइन काउंट करने के लिए हम लोग रीड लाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था फॉर आई इन एफ डॉट रीड लाइन्स, तो इसे ही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, फॉर आई इन एफ डॉट रीड लाइन्स। तो ये आ गया हमारे पास, और इसमें मुझे क्या करना है, वो लाइन्स काउंट करनी है जो ए से स्टार्ट होती है। अगेन आई में तो कंप्लीट लाइन है मेरे पास, तो अगर मुझे स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, 0 से आएगा। इफ़ आई 0 इक्वल्स टू ए, कैपिटल ए इन्होंने दिया हुआ है, तो अगर ऐसा आता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, और लूप से बाहर निकाल के प्रिंट कर देंगे नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्टिंग विद ए। तो नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्टिंग विथ ए, और ये कहाँ स्टोर है हमारे पास, ये स्टोर है काउंट में। सो एंड, और बस सिर्फ अब हमें इस फंक्शन को काउंट लाइन्स, अब यहाँ पे कोई कंटेंट तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट फाइल को एक बार रन करते हैं और फिर फाइल में देखते हैं कोई नंबर ऑफ लाइन्स हैं क्या हमारे पास जो इससे स्टार्ट हो रही है। यस, A1 आ रहा है, तो ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए। अच्छा, अगर मैं इसे भी यहाँ पे ए कर देता हूँ, फाइल में चेंज कर दिया मैंने, तो अब आप देखेंगे कि मुझे आउटपुट क्या दे देगा, 2 दे देगा, क्योंकि अब हमारे पास 2 लाइन्स हैं जो इसे स्टार्ट हो रही हैं, नंबर ऑफ लाइन स्टार्टिंग विद ए 2। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो डन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। अगेन ये कह रहा है राइट अ मेथड और फंक्शन
डिस्प्ले वर्ड। इसमें हमें क्या करना है, अगेन एक मेथड राइट करना है जिसका नाम होगा डिस्प्ले वर्ड। तो डेफ और डिस्प्ले DISPLY वर्ड्स मेथड हो गया हमारे पास, फंक्शन हो गया इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल story.txt। अगेन story.txt फाइल से क्या करना है, कंटेंट को रीड करना है। तो फाइल तो ऐसे ही ओपन होगी हर बार, Ctrl+C, मैं इसे डायरेक्ट पेस्ट ही कर लेता हूँ यहाँ पे। देन एंड डिस्प्ले दोज वर्ड्स विच आर लेस देन 4 कैरेक्टर्स। तो वर्ड्स जिनमें 4 कैरेक्टर से कम है मेरे पास, वो वाले वर्ड्स मुझे क्या करना है यहाँ पे डिस्प्ले कराने। तो वर्ड बाय वर्ड मुझे इस फाइल को रीड करना पड़ेगा। ये हम लोग देख चुके हैं वर्ड बाय वर्ड रीड कैसे होगा, रीड डॉट स्प्लिट से। तो सिंपली मैं यहाँ पे फॉर आई इन एफ डॉट रीड डॉट स्प्लिट। तो अब मेरे पास आई में क्या आएगा, वर्ड बाय वर्ड आ जाएगा। और अब मुझे वो वर्ड्स चाहिए जिनकी लेंथ 4 कैरेक्टर से कम है। तो मैं चेक कर लेता हूँ इफ़ लैन एक फंक्शन है हमारे पास जो क्या रिटर्न करता है, लेंथ रिटर्न करता है। तो इफ़ लेन आई क्या है हमारे पास, लेस देन 4। अगर 4 से जो वर्ड है उसकी लेंथ अगर 4 से कम है तो मुझे क्या करना है, एक इफ कंडीशन लगा दी और उसे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट आई। कंप्लीट। लूप से बाहर आते हैं और इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सेव करते हैं इसे और रन करके देखते हैं। सो हाँ, 2 मेरे पास वर्ड्स आए जिनकी लेंथ 4 से कम है। जैसे ये हमारे पास फाइल थी, इसे ही रीड कर रहा है बाय को। जैसे ये इन्फॉर्मेशन है, सपोज मैं इसे इन कर देता हूँ यहाँ पे जस्ट टू चेक कि अब ये मुझे आउटपुट में 3 वर्ड्स इससे मुझे रिटर्न करने चाहिए। तो दोबारा से रन करते हैं, रन F5। तो देखिए इन जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन में से सारे वर्ड्स हटा करके इसे भी हम लोगों ने 2 वर्ड्स का कर दिया था, ये आ गया है। और अगर मैं इसे 3 वर्ड का भी कर देता हूँ तो भी ये आ जाएगा आउटपुट में। मैंने इसे 3 वर्ड्स किया है, रन किया प्रोग्राम को और देखिए INF ये भी हमारे पास आ गया। सो ये जो 6 क्वेश्चंस थे, अगेन ये पिछले सैम्पल पेपर से थे। मोस्टली CBSE में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।